प्रशासन वैसे माफिया चोर जो कोयला चोर है इनकाउंटर नहीं करेंगे तब तक कोयले की तस्करी इसी तरह चलती रहेगी और कोयला माफिया जो है बेलगाम अपनी जो कार्रवाइयाँ वो करते रहेंगे। इसलिए प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि जिस तरह एक शातिर अपराधी को इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, उसी तरह इन कोयला माफियाओं को भी इनकाउंटर करके जो इतना की चोरी जो है आज प्रशासन सजग दिख रही है, लेकिन फिर भी कोयला चोरी हो रही है। क्या कारण है सर जी? ये कारण क्या ऐसा है ना कि आउटसोर्सिंग कंपनी के जो गुर्गे हैं वो इसमें शामिल हैं, वो लूटपाट करा रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि अगर प्रशासन अगर चालेगा तो कुलेरी क्षेत्र से वो नट बोल्ट जो है उसकी चोरी नहीं हो सकती, जबकि बड़े पैमाने पर हाईवे से कोयले की लूट हो रही है। अवैध उत्खनन चरम सीमा पर है। इसको रोक पाने में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, CIS पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो माफिया है, जिसको हम लोग कोयला माफिया कहते हैं, उसको कोयला माफिया नहीं कहा जाएगा। कोयले की चोरी करने वाले लोग, चोर जो हैं, वो लोग जो हैं आज यहाँ बहुत हावी हो गए और जिस प्रबंधक को इन लोग पर कार्रवाई करनी चाहिए वो उन लोगों को छूट दिए हुए हैं, क्योंकि वो लोग भी उसमें शामिल हैं, जिसके चलते ये कोयले की लूट युद्ध स्तर पर चल रही है। आज अगर आप कोई भी पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन या कोई प्रशासन जो है अगर चाह लेगा तो कुलेरी से एक तिनका जो है कोयले का बाहर नहीं आएगा। मगर यहाँ सब छूट दे रखी है, सबको पैसा मिल रहा है, सबको पैसे का हिस्सा मिल रहा है, जिसके चलते ये लूट चल रही है और लुटेरा जो है बेखौफ होकर के काम कर रहा है। आप अगर बोलने जाइएगा आप पर गोली चला देगा। पुलिस प्रशासन जांच करती रहती है, लेकिन जांच वो कहाँ होती है, जिसके चलते उन लोगों का मनोबल साथ में आसमान पर है। किसी को वो लोग गोली मार देते हैं, किसी को केस में फंसा देते हैं, किसी को उठा लेते हैं, किसी को ले जाके मरवा देते हैं। तो ये सारा खेल चल रहा है। जब तक इस पर पाबंदी नहीं होगी, जिस तरह इस पर रोक नहीं होगी, जब तक प्रशासन वैसे माफिया चोर जो कोयला चोर है इनकाउंटर नहीं करेंगे तब तक कोयले की तस्करी इसी तरह चलती रहेगी और कोयला माफिया जो है बेलगाम अपनी जो कार्रवाइयाँ वो करते रहेंगे। इसलिए प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि जिस तरह एक शातिर अपराधी को इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, उसी तरह इन कोयला माफियाओं को भी इनकाउंटर करके जो इतना दहशत फैलाए हुए हैं कोयलांचल क्षेत्र के अंदर में, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले कहाँ से इनके पास आ रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये प्योर लुटेरे हैं। बम्बई में आदमी कहता था माफिया माफिया माफिया, लेकिन उससे बड़े माफिया झारखंड के अंदर में कोयलांचल क्षेत्र में घुसे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बैनरों का दुरुपयोग हो रहा है, बैनरों का उपयोग हो रहा है, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो रही। मैं अमुक पार्टी का आदमी हूँ। अरे भैया, अमुक पार्टी के हो तो तुमको क्या पार्टी ने लिख के दे दिया कि तुम लूट लो, मार दो, किसी को उठा लो, किसी से रंगदारी मांग लो? ये तो नहीं दिया ना। आप दायरा से बाहर जा रहे हैं, इसलिए जनता अब जो है आक्रोशित हो गई है और कोई भी राजनीतिक पार्टी का अब कोई आदमी सम्मान नहीं कर रहा। हर आदमी उसको जो है गलत निगाह से देख रही है कि ये उसका आदमी है। आपने देखा बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, जिन लोग कल आतंक मचाए हुए थे आज उनका जो है घर से निकलना मुश्किल हो गया। वही हाल धनबाद के अंदर, झारखंड के अंदर भी होने जा रहा है। और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि धनबाद के अंदर में आप देख रहे होंगे अभी हर जगह में कांग्रेस जनता पार्टी बन गई। जनता आक्रोशित हो रही है धीरे धीरे। जनता बहुत जो है मतलब सह रही है और ये जितना ये आतंक फैल रहा है उससे जनता जो है अंदर ही अंदर जो है सुलग रही है। एक दिन जब सुलग जाएगी तो ना कोई सरकार का सुनेगा, ना सरकार अपने बारे में सोचेगी कि हमको किस तरह से बचना है। आपने नेपाल का हाल देखा, श्रीलंका का हाल देखा। अब भारत के अंदर भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हिटलरशाही हो रही है, अगर उसको नहीं रोका जाता है, हम लोग कोयला क्षेत्र के अंदर देख रहे हैं
यहाँ जो माफियागिरी हो रही है, ये मेरा आदमी है, ये मेरी जात का आदमी है, ये मेरा आदमी है, ये मेरी जात का आदमी, ये सब चलने वाला नहीं है। आज जनता ये चाह रही है चैन अमन से रहने दो, चैन अमन से रहो। अगर नहीं रहोगे तो जनता तैयार है तुम्हारे लिए, कुछ भी करके गुजर जाएगी जनता। जनता जब उतरेगी तो फिर किसी को कुछ समझेगी नहीं, फिर वो अपना स्टंट चलाएगी, अपना काम करेगी। आपको कौन पूछने जा रहा है? इसलिए कोयला माफिया पर नियंत्रण कीजिए। ये जो आतंक फैला हुआ है, ये जो सरकार की संपत्ति को लूटा जा रहा है, उस पर रोक लगे। हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग भी आंदोलन करके आए हैं, मगर हम लोग राज्य के लिए आंदोलन किए, लूट के लिए आंदोलन नहीं किए। मगर आज जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो लोग लूट के आंदोलन में जो है बड़े बड़े हवेलियां बना करके, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख करके, BMW गाड़ियां, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, जिनके घर का ठिकाना नहीं था कि ये कहाँ के हैं, कहाँ से आए, आज उन लोग के पास अकूत संपत्तियां हैं। 7-7, 10-10 गो जो बाउंसर लेके चल रहे हैं, हथियार बंद लोगों को लेके चल रहे हैं। तो ये सरकार को इस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार बोलती है कि मेरा आदमी है, अरे वो चोर है, वो किसी का आदमी नहीं है, वो सब चोर लोग हैं, वो डकैत हैं, वो किसी के नहीं है। आज आपके साथ हैं, कल किसी और के साथ में रहेंगे। इसलिए इन लोग पर रोक लगनी चाहिए। ये धनबाद की जनता नहीं, पूरे कोयलांचल क्षेत्र की जनता की मांग है कि आप इस पर रोक लगाइए। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उन्हें पार्टियों से बाहर निकालिए, उनको बैनर से बाहर कीजिए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं तो किस बैनर के नीचे वो लोग कोयला तस्करी करते हैं और क्या करते हैं।